दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो बालों का नहीं बल्कि जान का सवाल है। इंडिया में हेयर ट्रांसप्लांट इंडस्ट्री तेजी से फैल रही है। हर जगह आपको इश्तिहार मिलेंगे, सोशल मीडिया पर, न्यूज़पेपर्स में, यहाँ तक कि मोहल्लों में भी। ये दावा किया जाता है कि बाल वापस पाना आसान है और इससे इंसान की पर्सनालिटी पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन असलियत में ये प्रोसेस कई बार ऐसे खतरे पैदा करती है जिनकी कीमत जिंदगी बन सकती है। मार्च 2025 में कानपुर के 37 साल के असिस्टेंट इंजीनियर विनीत कुमार दुबे की मौत ने सबको हिला दिया। एम्पायर क्लिनिक नाम की जगह पर उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया। ये सर्जरी एक डेंटिस्ट डॉक्टर अनुष्का तिवारी ने की, जिन्हें इस फील्ड में कोई औपचारिक अनुभव नहीं था। कुछ ही घंटों के भीतर विनीत के चेहरे पर सूजन आ गई। अगले दिन हालत और बिगड़ गई और इन्फेक्शन इतना फैल गया कि ब्रेन स्वेलिंग और ऑर्गन फेलियर के कारण उनकी मौत हो गई। इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया कि ना तो प्री सर्जरी टेस्ट किए गए थे और ना ही उपकरण साफ थे। ये लापरवाही सीधे सीधे अपराध में बदल गई। इसी क्लिनिक से नवंबर 2024 में मयंक कटियार की मौत हुई थी। 30 साल का ये इंजीनियर अपने लुक्स सुधारने की उम्मीद से पहुंचा था वहां, लेकिन प्रोसीजर के बाद उसका चेहरा काला पड़ गया, सांस लेने में प्रॉब्लम शुरू हुई और अगले ही दिन सेरिब्रल एडिमा और इन्फेक्शन ने उसकी जिंदगी खत्म कर दी। उसकी मां ने बताया कि डॉक्टर ने उनकी कॉल तक उठाना बंद कर दिया था। लगातार 2 मौतें और एक ही पैटर्न। ये साफ करता है कि क्लिनिक न सिर्फ अनलाइसेंस्ड था बल्कि पेशेंट सेफ्टी की कोई जिम्मेदारी नहीं निभा रहा था। अब बात करते हैं दिल्ली की। 2021 में 30 साल के टीवी एग्जीक्यूटिव अतर राशिद ने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया। ये प्रोसीजर भी अनरेगुलेटेड क्लिनिक में हुआ। सर्जरी के बाद उन्हें सेप्सिस हो गया, एक सीरियस ब्लड इन्फेक्शन जिसने उनके शरीर के कई अंगों को प्रभावित किया। स्कैल्प से शुरू हुई सूजन किडनी और अन्य ऑर्गन्स तक फैल गई और लास्ट में मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से उनकी जान चली गई। उनकी मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और ये केस नेशनल हेडलाइंस में आया। इसने ये उजागर किया कि राजधानी जैसे शहर में भी कई क्लिनिक बिना किसी प्रॉपर मॉनिटरिंग के काम कर रहे हैं। मुंबई में 2019 में श्रवण कुमार चौधरी की मौत हुई। 43 साल के इस बिजनेसमैन ने एक ही बार में 9,000 से ज्यादा ग्राफ्ट्स लगाने की डिमांड की, जबकि सुरक्षित सीमा लगभग 3,000 मानी जाती है। क्लिनिक ने उनकी मांग मान ली। 12 घंटे चली सर्जरी और लंबे समय तक एनेस्थीसिया में रहने से कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो गए, नेक पेन, सांस लेने में प्रॉब्लम और 2 दिन के बाद मौत। बाद में एक्सपर्ट्स ने कहा कि एक्सेसिव ग्राफ्टिंग और इनएक्सपीरियंस्ड स्टाफ की वजह से ये जान गई। लेकिन खतरे सिर्फ मौत तक ही सीमित नहीं रहते। बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर का केस इसका एग्जाम्पल है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उनके हेयर ट्रांसप्लांट के बाद अनइवन ग्रोथ और स्कारिंग सामने आई। डोनर एरिया से जरूरत से ज्यादा बाल निकालने की वजह से पैची रिजल्ट्स मिले और अब उन्हें कंसीलर्स और स्टाइलिंग पर ही डिपेंड रहना पड़ता है। आमिर खान के बारे में भी यही चर्चा रही कि उनके ट्रांसप्लांट ने शॉक लॉस ट्रिगर किया। ट्रांसप्लांटेड और नेचुरल दोनों बाल अचानक गिर गए। अनइवन रीग्रोथ और स्कैल्प नमनेस ने उन्हें विग्स और मेकअप का सहारा लेने पर मजबूर कर दिया। ये दिखाता है कि रिसोर्सेज और नाम होने के बावजूद भी इनकॉम्पिटेंट सर्जन्स गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। साउथ इंडिया से भी खबरें आई। 2022 में केरल का एक युवा हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद गंभीर डिप्रेशन में चला गया। सर्जरी से एक्सटेंसिव स्कारिंग, इन्फेक्शन और अननेचुरल हेयर लाइन हुई। ये शारीरिक दर्द इतना मानसिक बोझ बन गया कि उसने अपनी जान ले ली। ये केस साफ करता है कि बॉश्ड प्रोसीजर का असर मानसिक स्वास्थ्य पर भी उतना ही गहरा पड़ता है। मुंबई से हाल ही में एक बिजनेसमैन की मौत की रिपोर्ट सामने आई। एम्बिशियस ट्रांसप्लांट, इनएक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और रिजल्ट कंप्रेसिव हेमाटोमस और मैसिव स्वेलिंग। एयरवे ब्लॉक हो गया और इन्फेक्शन ने जान ले ली। ये केस मेडिकल जर्नल्स में दर्ज किया गया और इसने दिखाया कि पोअरली इक्विप्ड क्लिनिक्स रेयर लेकिन फेटल कॉम्प्लिकेशंस को जन्म देते हैं। ये सभी केस हमें एक ही निष्कर्ष पर ले जाते हैं। इंडिया में हर साल लाखों हेयर ट्रांसप्लांट होते हैं, लेकिन रेगुलेशंस ढीले हैं, मॉनिटरिंग लगभग नहीं है और अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स सस्ती डील और मार्केटिंग से पेशेंट्स को फंसा रहे हैं। कॉमन पैटर्न हमेशा वही है, अनहाइजीनिक कंडीशंस, इनएक्सपीरियंस्ड सर्जन्स और पेशेंट का रेड फ्लैग्स इग्नोर करना। इसीलिए सावधानी जरूरी है। हमेशा ये देखें कि सर्जन क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन हो, क्लिनिकल लाइसेंस वेरीफाई करें, प्री ऑपरेशन टेस्ट करवाएं और सबसे इम्पोर्टेंट, कभी भी केवल लो कॉस्ट के लालच में प्रोसीजर ना करवाएं और सौदा आपकी जान पर भारी पड़ सकता है। अगर किसी का ट्रांसप्लांट खराब हुआ है तो तुरंत रेप्यूटेड सेंटर से करेक्टिव सर्जरी की सलाह लें और जरूरत हो तो कानूनी मदद भी लीजिए। अवेयरनेस फैलाइए ताकि कोई और वही गलती ना करे।